सबसे पहले तो जब हम अवकलज पढ़ेंगे तो छोटी चीजों की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो अवकलज का साइन होता है वो होता है d/dx। ठीक है, यहाँ पर x की जगह y भी हो सकता है, ठीक है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर d/dx, इसको बोलते हैं d/dx, इसको इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जहां पर भी ये साइन आपको दिख जाए जिस क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि आपको क्या लेना है, उसका अवकलज करना है। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव्स करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नियम है, जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक रूल है, वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको d/dx करना है किसका, x² का। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है उठाया हमने, क्या x² का आपको d/dx लेना है। तो जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो किस तरीके से आएगी कि आपको करना क्या है, जो इसकी पावर है 2 को लिख लेना है पहले। ठीक है, और अब क्या करना है, x लिख लेना है और x में से 1 को माइनस कर देना है, मतलब जो पावर है इसकी 2, उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से अगर 2 - 1 करता हूं मैं, तो कितना बचा, 2x तो बचेगा केवल, है ना। तो यानी जो पर्टिकुलर इसका जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 2x हो गया। ऐसे अगर हम बात करें d/dx x³ की, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 3x², यही आएगी ना। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बन जाता है कि अगर आप ले रहे हो किसी x का, तो x की ये हो जाएगी आपकी, मान लो x की पावर n लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, x की पावर n, तो ये हो जाएगा nx n-1, इसका जो आंसर होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये तो बात हुई एक बेसिक नियम है इसका, ये क्या है, बेसिक नियम है इसका। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक चीज का यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्या है ना, जो चीज यहाँ पर है ये x है ना, वही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, d/dx लिखा है और यहाँ पर दे दिया हुआ आपको बोल रहा है बाई x का निकालिए आप। ठीक है, क्या निकालिए, d/dx आपको बाई x का निकालना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, x जो है वो केवल यहाँ पर कितना x है और यहाँ पर y भी है, तो आप d/dx जो है y का नहीं निकाल पाओगे। बात समझ आ रही है, y का नहीं निकाल पाओगे, तो y जो होगी वो बाहर कॉमन आ जाएगी, तो y यहाँ पर आ गया और अब बचा क्या, d/dx और x, और अगर x का लेंगे तो इसका आता है आंसर 1, तो ये वैल्यू जो आई वो y आ गई। बात समझ आ गई। तो कहने का पर्पज ये है कि जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होना चाहिए, उसका ही आप कलेक्ट कर पाओगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कहलाएंगी, वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं, एक फॉर्मूला होता है d/dx, जो आपने लिखा होगा इक्वल्स टू 0, ये होता है ना d/dx c इक्वल्स टू 0, या c का मान होता है कोई भी नंबर, एनी नंबर। बात समझ आ गई, यानी अगर कोई काउंटिंग दी है, कोई नंबर दिया है और उसका आप d/dx निकाल रहे हैं, तब उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा है पहले, ठीक है, पहला फॉर्मूला है। तो समझ में आ गई बात कि अगर किसी नंबर का d/dx निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और अगर कोई अब कांस्टेंट देख रहा है उसमें कि कांस्टेंट है या नहीं है, तो कांस्टेंट देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बेस देखेंगे कि बेस में क्या है, y है। अगर यहाँ पर y होता, बाई चांस यहाँ पर y होता, तो अब क्या कॉमन आता, x बाहर आ जाता, x कांस्टेंट कहलाता और y का क्या हो जाता, अवकलज होता, और वैल्यू क्या आती, x आ जाती। बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई ना पूरी। तो यानी इसका इसके हिसाब से फॉर्मूला देखोगे तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि अगर आप इसकी वैल्यू, अगर आप d/dx इसका निकाल रहे हो, x का निकाल रहे हो x के सापेक्ष, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, y के सापेक्ष y का निकालोगे तब भी 1 आएगा। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई। ये चीज क्या है, फॉर्मूला टाइप है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पर। अब देखो आगे की चीज समझते हैं, ये चीज समझ में आ गई ना। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है 2x³ प्लस 6x² प्लस और sin x, ये कह रहा है इसका आपको क्या निकालना है,
आप प्लस करना है यानी डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि x के सापेक्ष करना है अवकलज या y के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अमित यहाँ देखो, लिखने के चक्कर में कहाँ रहे हो अभी, लिखने की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ देखो पहले, चलो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर d/dx जिसके सापेक्ष करेंगे उसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और ये y का लेना पड़ेगा इधर, तो y हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे d/dx ब्रैकेट 2x³ + 6x² + sin x, ये हो गया यहाँ पर। इसको थोड़ा और सॉल्व करके आप एक बात सोचो, ये x के सापेक्ष y का लेना है, तो y को क्या होगा ही नहीं, उसका डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा ना। तो सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, dy/dx, या y बाहर ले सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो सीधे हमने क्या लिख दिया, dy/dx। उसके बाद d/dx * 2x³ लिखेंगे, फिर इसकी मल्टी प्लस से कराएंगे तो कितना होगा, प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx sin x, ये करेंगे, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, dy/dx = मैंने आपसे बोला, एक तो सबसे पहले ये जो नंबर है यहाँ पर, नंबर अभी किसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक कांस्टेंट राशि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सापेक्ष में क्या दिया है, x दे रखा है, तो x वाले ही पद अंदर रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख लिया, 2d/dx x³ प्लस यहाँ पर भी 6 बाहर, d/dx x² प्लस यहाँ पर भी, यहाँ कुछ बाहर नहीं होगा, यहाँ पर sin x होगा, यहाँ पे sin x का हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे d/dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो dy/dx, ये 2 तो है ही यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब अगर हम इसका d/dx निकालते हैं x³ का, तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, और एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, तो कितना हुआ, 3x², तो मतलब x³ का कितना है, 3x² प्लस ऐसे कितना हो जाएगा, 6 × 2x प्लस, और sin x का क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले में लिखा था, sin x होता है cos x, यही तो लिखा हमने। तो सीधे सीधे इस पूरे का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बात समझ आ गई, ठीक है। dy/dx = 3 × 2 = 6x² और यहाँ कितना है, 12x प्लस cos x, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई dy/dx का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये जो है सॉल्व कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई पूरी, ठीक है। एक बार इसे नोट करो पहले। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवकलन के नियम, तो हमें रूल्स पढ़ने हैं बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि दो फंक्शन है हमारे पास, fx और gx। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, gx में कुछ भी हो सकता है और fx में कुछ भी हो सकता है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन क्या हो, fx बराबर केवल sin x हो, ठीक है, और gx बराबर क्या हो, केवल x² + 1, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डी फंक्शन। मान लो आपको बस क्या है, fx और gx है, दो फंक्शन। तो पहला जो नियम है, पहला नियम ये है कि आपको d/dx करना है किसका, मान लो आपके पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, और ऐड करना है gx के साथ उसे, और उस पूरे का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, d/dx fx प्लस d/dx gx, इस नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद होगा आपको, पहले पूरे का डेरिवेटिव लिया था, फिर टुकड़ों में तोड़ दिया था उसे, ऐसा कुछ करा था ना, तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले fx का ले लेंगे, फिर क्या होगा, gx का ले लेंगे डेरिवेटिव। सेकंड बिल्कुल सेम है ऐसे ही, अगर d/dx कर रहे हैं हम लोग fx माइनस gx कर रहे हैं, ठीक है, तब भी सेम यही रहेगा क्या, dx fx माइनस d/dx gx, ये हो जाएगा, ठीक है, उत्तर सेम रहेगा, ठीक है। ध्यान से समझना,
चार नियम पढ़ेंगे हम लोग। क्या? एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। बात समझ आ गई? तीसरा देखो यहाँ पे, अगर तीसरा हमें करना हो तो क्या करेंगे? तीसरे में मान लीजिए आपसे बोला कि d ओवर dx है और fx इंटू gx है, ठीक है, डॉट gx। तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है इसका, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखो। सबसे पहले कोई सा भी एक फंक्शन उठा लो, हम पहले fx उठा लें, ठीक है, fx उठा लिया हमने, तो fx d ओवर dx gx ये करना है, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस gx को लिखेंगे पहले, ये वाले gx को, ठीक है। फिर जो fx बचा है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा आपका अगर ऐसी कंडीशन में दिया है, मतलब ऐसी कंडीशन का मतलब ये हो गया कि बीच में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया, तो आप प्रोडक्ट इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ अगर बात करें फोर्थ नियम की, तो अब क्या हो सकता है? d ओवर dx करना है आपको, किसका? fx अपॉन gx का। तो इसका नियम क्या होता है? ध्यान से देखो, fx अपॉन gx करना है, डिवाइड करना है ना। तो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है gx, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर gx, फिर d ओवर dx करेंगे fx, ठीक है। यहाँ क्या ले रहे थे? प्लस ले रहे थे, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। ये पढ़ चुके होंगे साइन फाइव। हाँ, fx और d ओवर dx gx उल्टा हो गया, ठीक है। पहले gx को बाहर लिखा था, अब की बार fx को बाहर लिखा, ठीक है। और अपॉन में gx, ये जो नीचे वाला है इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? gx का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा अपॉन वाला, और ये रहेगा प्रोडक्ट वाला, ये रहेगा नेगेटिव वाला, और ये रहेगा माइनस एडिंग वाला। माइनस नहीं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। ये सारे नियम है, ये रूल्स है हमारे पास, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, वरना दिक्कत आएगी, ठीक है, रूल्स के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मान लो fx की वैल्यू कितनी? sin x, और gx की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस 1। अब पहला अगर हमें नियम लगाना है तो मान लो fx बराबर sin x हो गया, sin x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, यही होगा यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? sin x का यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव, फिर क्या लेंगे? x स्क्वायर का, और दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे सेम इसमें करेंगे, दोनों को बाद में माइनस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? क्रॉस, जब प्रोडक्ट लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, अब मान लो हमें fx की वैल्यू कितनी है? sin x है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले sin x लिखेंगे, sin x d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये तो लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? d ओवर dx sin x। तो यानी हमें क्या करना है? पहले sin x को ऐसे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, फिर x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और फिर sin x का क्या करेंगे? cos x कर देंगे, और जो आएगा उसे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ऐसी सेम इसमें करना है, इसमें भी ऐसी, जैसे ये फंक्शन में वैल्यूज रखी है ना, वैसी वैल्यूज यहाँ पर रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन में अभी समझा देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना? ये जो नियम है ना, इनको नोट्स कर लो पहले, फिर बात करते हैं।